तो जिन जो जोश खरोश से मेरा परिचय दिया है, शायद उस काबिल का नहीं हूं। लेकिन कहा जाता है कि जैसा जो जैसा होता है, बड़ा है सबको बड़ा समझता है। तो शायद विजयन जी की जो सोच है ऐसी ही है। नहीं सर, है आप। और ऐसे मेरा जब परिचय अभी मैं गया था, आप लोग को पता होगा, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया और एड्रेस करने के लिए बुलाया, जब मेरा परिचय दिया जा रहा था, तो मैंने कहा निश्चित रूप से जो मेरा परिचय दिया गया है वो परिचय मेरा अधूरा है। और आपको जानकर के आश्चर्य भी होगा, प्रसन्नता भी होगी कि मैंने वहां पर भाषण हिंदी भाषण किया। और मेरा परिचय अधूरा है। मेरा परिचय तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इस चीज को जोड़ा ना जाए कि मैं उस देश का वासी हूं जिस देश पे गंगा बहती है। गाय, गंगा और गीता जहां की संस्कृति है, और हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, ऐसा मेरा देश है भारत। आज जो विषय जहां पर रखा गया है, औपचारिक रूप से इतना ही कहना चाहूंगा कि मंच पे बैठे हुए सम्मानीय अतिथिगण, मेरे सम्मुख बैठे हुए प्रबुद्ध जन, साथ साथ मातृशक्ति, आज जो विषय है निश्चित रूप से बहुत सारगर्भित विषय है। और जब मैं यहाँ बैठा हुआ आपकी संख्या या फिर अल्प संख्या को देख रहा था, कम संख्या को देख रहा था, तो मुझे विश्वास ये हुआ कि आपने जो समय चुना वो कहीं गलत तो नहीं चुना। हाईकोर्ट संडे है, आजकल करते क्या है लोग कि भाई यहाँ धरना प्रदर्शन देना है तो बीच चौक में चलोगे, फिर वहां जाम लगेगा, अपने आप भी लोग दिखाएंगे देखिए इतने जो इकट्ठे थे। लेकिन ये चीज आपके साथ नहीं है। आपको भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। आपको निश्चित रूप से सही लोग जो आपकी बात को सुन सके, आपके विचार को सुन सके, ऐसे लोगों का एकत्रीकरण है। विश्व हिंदू परिषद जो कि राष्ट्रम सेवक संघ का अनुषांगिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में काम करने का, जिसकी अभी 1925 में पूरे 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। और इसी का क्रम है कि सब चीजें जो इस देश के लिए आवश्यक है, देश को एक करने के लिए आवश्यक है, वो हमें कदम उठाना चाहिए। उस कदम पर आप लोग भी अग्रसर हैं, ये देख करके सुन करके मन बड़ा प्रसन्न है। जो आज का विषय है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बड़ा समझिए तो बहुत अच्छा विषय है, ना समझिए तो बहुत नीरस विषय है। तो इसलिए थोड़े समय पे बोलूंगा। मुझे पता है कि आप लोग मॉर्निंग से यहाँ पर हैं, कृपया अपना आंख मत बंद करिएगा, थोड़ा सा विषय आप लोग उसको सुनिएगा। इस विषय पर, ये विषय तब तक स्पष्ट नहीं होगा जब तक थोड़ा सा आप इस भारत के जो इतिहास है, इधर का आधुनिक इतिहास, बीच का मध्यकालीन इतिहास और उसके पहले का प्राचीन इतिहास, इन तीनों को जब आप बैलेंस करके चलेंगे तब आपको इस समझ में आएगा कि आज का जो विषय है कितना कारगर है। एक बात मैं और भी स्पष्ट कर दूं, अगर हम मीडिया वाले हैं तो, मैंने विश्व हिंदू परिषद की बात की, मैंने भारत राष्ट्रीय शिक्षक की बात की, मैंने भारतीय संस्कृति की बात की। इसका ये मतलब नहीं है
कि मैं अगर हिंदू हूं तो मुझे अन्य धर्मों से कोई विभेद है, तो उनसे मैं इतर अपना कोई सोच रखता हूं। हाँ, इतना अपेक्षा जरूर रखता हूं, ये देश भारत है, यहां पर रहने वाला व्यक्ति भारतीय है। बाहर के लोग हिंदू नहीं समझ पाते, हिंदू केवल उसी को समझते हैं जो केवल और केवल पूजा पद्धति करने वाला, गंगा स्नान करने वाला, चंदन लगाने वाला व्यक्ति ही हिंदू। ऐसा नहीं है। हिंदू कौन है? हिंदू इस देश में रहने वाला, इस देश को अपनी मां कहने वाला, इस देश पर कोई विपत्ति आ जाए तो अपना सर निछावर करने वाला जो व्यक्ति है, उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है। वो कुरान को मान सकता है, वो बाइबल को मान सकता है, लेकिन वो हिंदू है। ये हमारी बृहद भारतीय नागरिक संहिता ये विषय लेकर चला कि जब देश एक है, संविधान एक है, तो कानून एक क्यों नहीं है? ये ठीक है कि समय के साथ साथ बहुत से कानून बने, हिंदुओं के लिए पर्सनल लॉ बने, मुसलमानों के लिए बने, यहूदियों के लिए बने, पारसियों के लिए बने। आपके अपने सबके सब पर्सनल लॉ उनके हैं, व्यक्तिगत कानून उनके हैं, वो उनके कस्टम पर आधारित हैं, रीति रिवाजों पर आधारित हैं। उस पर वो इंटरफेयर नहीं कर रहे, उस पर ये देश इंटरफेयर नहीं चाहता, हस्तक्षेप नहीं चाहता। हम सब सती से विवाह करते हैं, हम 7 फेरे लगा लेते हैं। हम आपसे अपेक्षा नहीं करते हैं कि आप भी 7 फेरे लगाए, हम आपसे अपेक्षा नहीं करते कि आप भी चंदन लगाए, हम आपसे अपेक्षा नहीं करते हैं कि आप भी गंगा में स्नान करने जाए, लेकिन हम आपसे ये अपेक्षा तो जरूर करेंगे। ये देश की जो संस्कृति है, इस देश के जो महापुरुष हैं, इस देश का जो ईश्वर है, उसका कोई निरादन करने का आपको अधिकार नहीं है। ये देश में आप हैं, हम ये नहीं कहते कि देश केवल हमारा है, आपका भी देश है। आपने भी बहुत कुछ योगदान दिया है इस देश को स्वतंत्र कराने में, तो हम इससे पीछे नहीं हटते। लेकिन यहाँ की संस्कृति, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ की वनस्पतियां, यहाँ के लोग, और खासकर उस लोग में नारी, जो विषय आएगा अभी, तो विषय तो केवल फैमिली का ही है। अभी आपको विषय स्पष्ट होगा कि ये जो संहिता है, इसमें हम केवल इसी को लेकर क्यों चल रहा है, तो उसमें केवल फैमिली डिस्प्यूट की बात है, बाकी अन्य जितने सिविल डिस्प्यूट है उसकी कोई बात नहीं है। तो वो नारी जिसमें कि हमारे ही शास्त्रों में, हमारे ही वेदों में उसको देवी का दर्जा दिया गया है, जब तक नारी पूजन तो रमते देवता, ऐसा हमारे यहां कहा गया है, तो इसका निरादर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते हैं कि साहब हमारे यहां तो 4 पत्नियां रखने का अधिकार है, हमारे यहां तो हलाला का अधिकार है, हमारे यहां 3 तलाक बोल दीजिए इसका अधिकार है, हमारे यहां स्त्रियों को मेंटेनेंस न देने का अधिकार है, हमको कोई गोद लेने का अधिकार, कोई संपत्ति भी नहीं है, इस प्रकार अधिकार है। ये अधिकार नहीं चलने वाला। ये अधिकार इस देश में एक कानून बनाने की बात करता है। ये कोई बात केवल विश्व हिंदू परिषद नहीं करता है, राष्ट्र सेवक संघ नहीं करता है, कोई हिंदू समुदाय नहीं करता है। इसकी पहल इस देश का शीर्ष न्यायालय भी करता है। शाह बानो का केस आया, आप सब उससे परिचित हैं। उस समय शीर्ष न्यायालय ने पाया ये गलत है, 73 वर्षीय महिला को आप तलाक करके और छोड़ दें, वो बेसहारा छोड़ दें उसको, आप कोई उसको गुजारा भत्ता ना मिले, उसकी ना मिले, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में गुजारा भत्ता की बात नहीं कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको हम नहीं मानते हैं, और खारिज कर दिया कि नहीं, उस स्त्री को भी गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। लेकिन तत्कालीन सरकार, उस पर ऐसा दबाव पड़ा
कि ये गलत है, ये हमारे मुस्लिम विधि या पर्सनल लॉ के खिलाफ है और हमारे यहाँ गुजारा भत्ता देना हराम है, हम नहीं देंगे, ऐसा दबाव सरकार को डाला और सरकार को भी झुकना पड़ा और ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो बदलना पड़ा, एक नया कानून लाना पड़ा। साहबानों के बाद सायराबानों का केस आया, वो तो मेंटेनेंस के संबंध में था, भत्ते के बारे में था, और ये आया तलाक के बारे में, सायराबानों का केस। फिर उसके बाद आप क्रम से आपका आता गया, सबीना का भी केस आता गया, इधर बीच में आपने देखा 19 में ट्रिपल तलाक का भी आधार आता गया। सब पर शीर्ष न्यायालय ने इसको माना, ये गलत है। इस देश में सबको बराबर का अधिकार है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कोई ये कहकर के आगे नहीं बढ़ सकता या भाग नहीं सकता है कि साहब हमारे पर्सनल लॉ में ऐसी चीजें नहीं है, चाहे हिंदू लॉ हो, चाहे मुस्लिम लॉ हो, यहूदी लॉ हो या पारसी लॉ हो, हम इसको कहकर के भाग नहीं सकते। और शायद सब चीजों को ध्यान में रखते हुए संविधान जब बन रहा था, प्रस्तावना में जब प्रस्तावना की सभा थी, डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को रखा था कि कानून एक होना चाहिए, कानून अलग अलग नहीं होना चाहिए। सीआरपी से तो एक बन गई, आपकी भारतीय दंड संहिता तो एक बन गई, इंडियन पैनल कोड एक बन गया, लेकिन जो सिविल कोड है जिसमें बहुत चीजें हैं, एग्रीमेंट है, टॉर्ट है, अन्य भी उसमें चीजें हैं, वो सब बनती चली गई। लेकिन जो एक विषय आया फैमिली डिस्प्यूट, उसमें फिर क्योंकि अंग्रेजों का जो बड़ा योगदान रहा है सुधार करने में भी और सुधार ना होकर बीच में लड़ाने का भी, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सी कुरीतियां थी, हिंदू में बहुत सी कुरीतियां थी, सती प्रथा हमारे यहाँ थी, बाल विवाह हमारे यहाँ था, जौहर विवाह हमारे यहाँ था, बच्चियां पैदा हो रही है मार दिया जाए, उनको गाड़ दिया जाए, हत्या कर दी जाए, ये प्रथा थी हमारे यहाँ। लेकिन जब राजा मोहन राय खड़े हुए, विद्यासागर खड़े हुए, उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर इन कुरीतियों को खत्म किया। बहुतायत समाज ने इसको माना कि ये कुरीतियां थी, खत्म होनी चाहिए थी, खत्म हो गई है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये मुस्लिम लॉ में जो कुरीतियां थी, चाहे हलाला का हो, चाहे तलाक का हो, या मेंटेनेंस का हो, एडॉप्शन का हो, इस पर उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी। हिम्मत नहीं पड़ी, ये कह सकते हैं उधर से कोई पहल करने वाला नहीं था। हम इस विषय पे नहीं जा रहे हैं, क्या गलत है क्या सही है, लेकिन इस विषय पर जरूर जाते हैं जो मनुष्य के खिलाफ है, उससे हम कभी समझौता नहीं कर सकते। कभी ना समझौता किया गया है, हमारे पुरातन त्रेता द्वापर से भी आप देख लीजिए, जब जो भी चीज मनुष्य के खिलाफ रही है हम आकर खड़े हुए हैं वहां पर। और शायद यही कारण है कि आर्य श्रेष्ठ है, ये माना गया है। हर कुरीतियों को हमने अपने यहां से निकाल फेंका है। तो आज ये कुरीतियां अगर आ गई है समाज में, अन्य किसी भी पर्सनल लॉ में, वो पर्सनल लॉ आपका केवल मुस्लिम नहीं है, वो आपका पर्सनल लॉ यहूदी हो सकता है, पारसी हो सकता है। अगर कमियां हैं तो दूर क्यों नहीं होनी चाहिए इसमें? आप इसको बहुत सरल भाषा में समझ सकते हैं। अभी हाल में ही दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसको एक्सेप्ट करते हुए ये कहा, और ऐसी बहुत सी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी हैं जिसमें इस बात को बराबर उठाया जा रहा है। एक सिविल कोड बनना चाहिए, समान कानून बनना चाहिए। पहले तो ये कि जो आपके पर्सनल लॉ है आप उसमें से खामियां हटा सकते हैं तो हटा दीजिए, नहीं हटाते हैं तो एक समान कानून बनेगा जो देश बनाएगा, जो सबके लिए एक होगा।
सुप्रीम कोर्ट में एक विषय और है, बड़ा संकट का विषय आ गया दिल्ली हाई कोर्ट में। एक जाति ट्राइब की जाति होती है और हिंदू विधि से शादी हुई थी, हिंदू स्पेशल एक्ट से अंदर शादी हुई थी और फिर उसने तलाक देना चाहा अपनी पत्नी को। चूंकि पर्सनल लॉ में ऐसी व्यवस्था थी कि ट्राइब्स जो है, जो अनुसूचित जनजाति है, वो अगर चाहेगी तो नहीं होगा विवाह, तो दोनों के साथ सम्मत से होगा। तो ये मामला उच्च न्यायालय दिल्ली के पास भी गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसको स्वीकार किया, एक सिविल कोड बनना चाहिए, एक कानून बनना चाहिए। पर्सनल लॉ आपका दूसरा है और एक कानून दूसरा है, ये नहीं चलेगा। उसको लेते हुए बहुत सी पिटीशन आज सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो विषय यहां पर यह है कि जब हमारा एक देश है, एक संविधान है, हमारा एक कानून क्यों नहीं बनना चाहिए? बहुत सी चीजें, बहुत सी ये जो आपका बिल है, कॉमन बिल है, बहुत से देशों ने इसको स्वीकार भी कर रखा है। जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, वो कहता है साहब ये कानून होना चाहिए, ये कानून है। आपके देश में गोवा में भी इसको स्वीकार किया है, अभी हाल में उत्तराखंड ने भी स्वीकार किया है। आपका संविधान स्वीकार करता है, अनुच्छेद 44 कहता है, निर्दिष्ट तत्वों के बीच में ये कहता है कि एक कॉमन बिल बनना चाहिए, कॉमन कानून, एक कानून बनना चाहिए, क्योंकि विभेद उत्पन्न करता है अगर आपने इसको अलग अलग रखा तो। क्योंकि सिविल जो है, दीवानी मामले जो है, वो उसके प्रकार भिन्न है, लेकिन एक ही प्रकार पर, जो कि मनुष्य के सम्मान पर, खासकर नारी सम्मान पर आघात करता है, उसको यहां के बहुसंख्यक जो लोग हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते बहुसंख्यक को लेकर के जो पार्टी है, उस चीज को करना चाहती है। इसके पहले भी उसने 370 की बात कही थी, ट्रिपल तलाक की भी बात कही थी। पूरे देश ने उसको स्वीकारा। जो लोग, जिनके लिए बना, उनमें भी बहुतों लोगों ने स्वीकारा, उन महिलाओं ने स्वीकारा कि ये जाति है हमारे ऊपर और ये खत्म होना चाहिए। तो इसका एक कानून क्यों नहीं बनना चाहिए? ये कानून बना करके ये आपके शरीयत के खिलाफ हो जाएगा, आपके इस्लाम के खिलाफ हो जाएगा, आपके कुरान के खिलाफ हो जाएगा। ये भ्रम है आपके अंदर। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, आपका पर्सनल लॉ हो, हमारा हिंदू लॉ हो, आपकी कुरान हो, हमारी गीता हो, जैसे मैंने बताया कि जो बुराइयां हमारे अंदर थी, उनको हमने दुरुस्त कर लिया है। कमियां थी, दुरुस्त कर लिया है। अभी ये भी कुछ, अभी सबरा माला वाला भी आपने घटना देखा हो, उसमें भी कमियां थी, हमने दूर कर दिया। छुआछूत अस्पृश्यता थी, हमने दूर कर दिया। चल रहा हो, लेकिन कानूनी रूप से हमने इसको दूर कर दिया। सती प्रथा को दूर कर दिया, जौहर को दूर कर दिया, बच्चियों को उत्पन्न करने को मार दिया जाए, तो दूर कर दिया। तो आप ये कानून को दूर क्यों नहीं करते हैं कि आपके यहां एक पत्नी के रहते हुए 3 पत्नी आप और रख सकते हैं बिना उसके रजामंदी? ये नहीं चलेगा। एक स्त्री को जब आप तलाक देते हैं या आप सेपरेट करते हो, उसको अपने से अलग करते हैं, तो वो गुजारा भत्ता क्यों नहीं पाएगी? उसका ये अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है उसका।
और आज आप कहते हैं कि साहब चूंकि हमारे शरीयत में नहीं है इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। तो बंधुओं, मुझे कहने में थोड़ा सा भी गुरेज नहीं है। मीडिया वाले कल कुछ भी छाप दें, शरीयत में और भी बहुत सी बातें हैं। जहां गलत करोगे तो गलत की सजा मिलेगी। हाथ तोड़ा जाएगा, पैर तोड़ा जाएगा, आंख खराब की तो आंख फोड़ी जाएगी, जान लिया तो जान लिया जाएगा। ऐसे कानून कहिए ना, ये भी हम इस कानून को भी मानते हैं। इसके लिए पीछे क्यों होते हैं? तो ये नहीं चलने वाला। चलेगा भाई जो बहुतक हिदायत और सुखाय वाली होगा। जैसे हमारा अपना खुद का कल्पना है, हिंदुस्तान की कल्पना है, हम विश्व को अपना परिवार मान के चलते हैं। विश्व में रहने वाला हर व्यक्ति को हम सहोदर मान के चलते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति, हर भाई हमारा सहोदर है, हम ये मान के चलते हैं। हमारे यहाँ सिखाया भी जाता है कि छोटी सी पशु को भी मत मारो, चींटी को ना मत मारो, ये सिखाया जाता है। इसीलिए शायद हम सहिष्णु भी हैं, उदार भी हैं। हमें किसी का कष्ट देख करके कष्ट होता है, किसी को पीड़ा को देख के पीड़ा होती है, लेकिन आपके अंदर नहीं होती है। क्यों? हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का। तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा वो, उदार होगा वो? तो ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में रहने वाला बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा। यही कानून है। आप इसको ये कहकर भी नहीं कह सकते कि हाईकोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुसंख्यक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कुरीतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं ये बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। राष्ट्र के ऊपर हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं और आगे गति से बढ़ते रहेंगे, लेकिन जरूरत यहां पर है कि हम एक कानून बना के चलें। बिना एक कानून के कोई देश प्रगति नहीं कर सकता है। आज आप लोग यहां पर आए, छोटा सा विषय रखा, विषय बहुत बड़ा है, बड़े बृहद है। अगर शुरुआत से आप, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा, वो विषय मैंने छोड़ दिया कि आप पश्चात एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मिडिल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तक चले आइए, वो सब आपको मिलेगा कि हमारा भी जो कानून बना वो मनुस्मृति से लेकर बना, नाथ स्मृति से लेकर बना, स्मृतियों से लेकर बना। उसमें बहुत सी बुराइयां भी थी, लेकिन समय में हमने उसको हटाया। आपके अंदर भी ठीक है, आप अपने शरीयत से चलिए, आप अपने कुरान से चलिए, आप, हमें गुरेज नहीं है। आप पूजा किसी विधि से करिए, आप, हमें गुरेज नहीं है। आप विवाह किसी विधि से करिए, आप, हमें गुरेज नहीं है। गुरेज है किस बात से? जो देश के लिए घातक है, देश के मनुष्य के लिए घातक है, इस नारी के लिए घातक है, इसके तो बदलाव होना चाहिए। आपकी सुप्रीम कोर्ट, आपका
तमाम हाई कोर्ट इस चीज को मान रहे हैं। क्योंकि मैं जब एक निमंत्रण में कर गया था तो आप इस सब्जेक्ट शायद मेरे ब्रदर्स जजेस थे, वहां तक पहुंच गया तो उन्होंने कहा कि शेखर जी आप इस सब्जेक्ट पे क्या बोलेंगे, आप इसको ध्यान रखिएगा, आप हाईकोर्ट के जज हैं। मैंने कहा भैया मैं हाईकोर्ट का जज तो जरूर हूं, लेकिन इस देश का नागरिक भी हूं। और जो एक नागरिक के लिए और इस देश, उस नागरिक के देश के लिए जो उचित होगा मैं बोलूंगा। बहुत कुछ आया था आप लोगों के बीच में बोलने के लिए, थोड़ा वो ब्रदर्स की बातें ज्यादा आ गई, बहुत कुछ चीजें वो लपेटे में ना आ जाए, लेकिन इस चीज से आप निश्चित रहिए। जैसे आपने अपनी आंखों के सामने कभी कल्पना की थी आपने कि हम राम मंदिर को अपनी आंखों के सामने देखेंगे, लेकिन देखा है आपने, हमारे पूर्वज तमाम बलिदान होकर चले गए इसी आस में कि हम इसको अपने राम लला को मुक्त होते हुए देखेंगे, भव्य मंदिर बनते हुए देखेंगे, लेकिन वो देख नहीं पाए। किया उन्होंने और देख आज हम रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, तो काफी दिनों के बाद उन्होंने देखा है। इस बिल को आप बहुत जल्दी देखेंगे। वो दिन दूर नहीं है जब ये बात सामने आ जाएगी कि एक देश है तो एक कानून होना चाहिए, एक दंड होना चाहिए, और इसको कितने भी छल करने वाले लोग हों, अपनी दुकानें चलाने वाले लोग हों, वो चला नहीं पाएंगे। और आप जिस विषय को लेकर, जिस शिक्षा को लेकर के यहां पर बैठे हुए हैं, ये हाईकोर्ट की ऐतिहासिक लाइब्रेरी है। आप क्रम से देख लीजिए कितने महापुरुष हैं यहाँ पर। इन महापुरुषों के बीच में मैं आपको बता रहा हूं, और बता क्या रहा हूं, दूसरे शब्दों में कहिए, इनके बीच में मैं शपथ लेकर के आपको कह रहा हूं, ये देश निश्चित रूप से एक कानून लेकर आएगा और बहुत जल्दी लेकर आएगा। मैं आपकी व्यस्तता, आपका समय को बखूबी समझ रहा हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन मैंने आपको बताया, जब तक आप इस बिल को मॉडर्न मतलब आधुनिक, मेडवल, मध्य और एंशिएंट प्राचीन, इन तीनों काव्यों को पढ़ने में देखेंगे तो आपको इसकी महत्ता समझ में आ जाएगी, ये बिल क्या चीज है और क्यों जरूरी है। यह एक बहन गुजारा भत्ता पाएगी, एक बहन नहीं पाएगी, ये तो विभेद हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो गया ये। तो ये और केवल आप कहें कि ये हमारे पर्सनल लॉ में इजाजत नहीं देता है, तो ये अब चलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से बहनों को बराबर से अधिकार मिलने वाला है, क्योंकि पूरा मुद्दा इसी पर आधारित है, बहनों पर ही आधारित है। मेंटेनेंस जो फैमिली डिस्प्यूट है वही मुद्दा है कोर्ट का, और कुछ नहीं। बाकी तो और बहुत से विवाद हैं, लेकिन विवाद यहां पर आकर यही भी टिका हुआ है कि हमारे यहां महिला को मेंटेनेंस मिलेगा, 3 तलाक नहीं होगा, बाइगमी नहीं चलेगी, बहु विवाह नहीं चलेगा। एक पुरुष है तो एक ही स्त्री होगी, 4 स्त्री उसकी नहीं होगी। बोल दीजिए तलाक तलाक तलाक, ये नहीं होगा, मेंटेनेंस नहीं होगा। गोद वाली प्रथा जो है वो चलेगी कि गोद में लिया बच्चे को कोई मेंटेनेंस अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। ये इसके मेन मुद्दे हैं। ये एक सब्जेक्ट, बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं ये। तो कभी आप जब ये सेमिनार करिए ना, तो उसके कई पहलू हैं, एक एक पहलू लेके चलिए। तो और इसके लिए 4 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का ऐसा वर्कशॉप चलाइए, तो ये मुद्दा और स्पष्ट हो जाएगा। और संक्षिप्त में स्पष्ट होने वाला नहीं है, इसके कई कड़ी हैं।
एक आप 25 पर 125 पर रख दीजिए, तलाक पर रख दीजिए, और जो पहलू हैं उस पर रख दीजिए, और तब लेकर चलिए। और फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि तीनों कालों को लेकर चलेंगे आप, क्योंकि बीच का कालखंड जो आया ना, प्राचीन के बाद जो मध्य आया और फिर उसके बाद आधुनिक आया, उसमें भी बहुत से सुधार हमारे यहाँ हुए हैं। वो अंग्रेजी सुधार हुए हैं, वो उनके पीछे छल था कि इनमें सुधार कर लो, इसमें सुधार न करो, ये आपस में लड़ते रहेंगे। ये भी एक मंशा थी उनके अंदर। नहीं तो ये सुधार पहले भी हो सकता था। जब हमारे यहाँ की कुरीतियां दूर हुई हैं तो उनमें भी हो सकती थी, लेकिन वो नहीं कहा किया गया, और कुछ कट्टरपंथी कारण से भी नहीं हो पाया। हम उदार, जैसे मैंने बताया कि हम लोग वैसी चीजें को नहीं मारते, वो बचपन से ही हिंसा की प्रवृत्ति है, तो उदारता उनके अंदर नहीं है। उदारता हमारे अंदर है, और उदारता के बल पर हमने जीता है, बहुत कुछ जीता है। लेकिन ये भी कहने में कहीं कोताही नहीं होनी चाहिए कि अगर हम अहिंसक हैं तो हमको कायर मत समझना। हमने समुद्र से 3 दिन तक विनय किया है, चौथे दिन हमारी प्रतंचा चढ़ गई, और फिर उसको मजबूर होकर के कहना पड़ा, साहब ने रास्ता तो दे दिया, चलिए। तो यही मौका आने वाला है कि रास्ता अपने आप आपको मिलेगा, लेकिन आपकी शक्ति ऐसी बनी रहनी चाहिए। अपने बच्चों के अंदर ये संस्कार डालिए कि सबसे पहले अपना देश है। सबसे पहले हम जिस पूजा पद्धति को करते हैं, जो हमारे पास महापुरुष हैं, वो हैं। बाकी चीज तो बात की चीज है। आप वकील हो सकते हैं, आप व्यवसायी हो सकते हैं, आप छात्र हो सकते हैं, लेकिन आप, जैसे मैंने बताया, आप हिंदू पहले हैं। और हिंदू कोई संकीर्ण भाषा नहीं, जैसे मैंने बताया। इस देश में रहने वाला व्यक्ति कोई भी हो, पूजा पद्धति उसकी कुछ भी हो सकती है, वो गर्व से अगर कहता है कि ये मेरी माँ है, धरती मेरी माँ है, मैं इसका पुत्र हूं, तो वो निश्चित रूप से हिंदू है। ऐसा कुछ नहीं। ये स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष क्या इस प्रकार की संस्कृति होकर के गर्व से कहो हिंदू है? क्या उनके अंदर विवेक नहीं था कि हमको ये नहीं बोलना चाहिए? उनके अंदर था कि साहब इस देश को कहीं ऊपर कोई ले जा सकता है, विश्व गुरु बना सकता है, तो हिंदू ही बना सकता है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। तो ये जो आपके अंदर की उत्कंठा है, इच्छा है, इसको कभी मरने मत दीजिए। नहीं तो एक शब्द कह करके, 2 वाक्य कह करके अपनी बात खत्म करूंगा कि ये जो जिजाविषा आपके अंदर है, जो इच्छा आपके अंदर है, प्रबलता आपके अंदर है, अगर कहीं आपने इसको सुप्त कर लिया तो ये बांग्लादेश और ये तालिबान बनने में देर नहीं लगेगा। ये जरूरत है कि लोगों के बीच में प्रसार करने की, कि अपने आप को मजबूत करिए, अपने धर्म को पहचानिए, अपने त्रेता और द्वापर के महापुरुषों को पहचानिए, वैसे बल आइए अपने अंदर। इससे आप, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, दूसरी बात हो जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से इसमें दम है कि आपको कोई छेड़ नहीं सकेगा, आपको कोई छू नहीं सकेगा। मैं समझता हूं कि आज के लिए इतना बोलना पर्याप्त होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।